नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में एम्स निर्माण कार्य अब प्रगति पर है। ये कहा जा रहा है क्यों, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी का आज तीसरा दौरा जो है वो बिहार में है और सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष कि वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का वो शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं, लेकिन दरभंगा एम्स का शिलान्यास हो गया लेकिन अभी तक कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा एम्स स्थल पर। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए पंचोप दरभंगा एम्स स्थल, पंचोप का मौजा बलिया ग्राम पंचायत राज, यानी पंचोप के जमीन पर, जो पंचोप के ग्रामीण वासी हैं उनके जमीन पर ये हो रहा है और ये पूरी तरह अधिग्रहण हो चुका है दरभंगा एम्स के लिए। उन लोगों को पैसे भी दिए जा चुके हैं जो सरकारी जमीन है उसके अलावा। और ये देखिए, ये हमने आपको पहले दिखाया था कि कहां पर बाउंड्री वॉल बन रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जो बाउंड्री वॉल बन रहा है वो सड़क के बगल में, और सड़क के बगल में एक गैप है जहां 4 लेन सड़क भी बनना है। तो वहां पर बाउंड्री वॉल जो पूरी तरह सीमेंटेड होगा, ढलाई का होगा, क्योंकि उसमें कोई ईंटा नहीं लगेगा जैसे अधिकारियों ने बताया। इसके बाद ये 7 मीटर ऊंचा होगा और इस ढलाई को मजबूती प्रदान के लिए, यानी बाउंड्री वॉल को मजबूती प्रदान करने के लिए ये नए तरीके से निर्माण हो रहा है दरभंगा एम्स का। तो उसमें बीच में बड़े मोटे पिलर होंगे और पिलर के साथ सटा हुआ बाउंड्री वॉल होगा। तो देखिए पिलर बन रहे हैं, देखिए वो पिलर बन रहा है दोनों तरफ, ये दोनों पिलर हैं और पिलर के साथ साथ देखिए गड्ढे भी कोड़े गए हैं, जिस गड्ढे के सहारे यहाँ जो बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। 7 मीटर बाउंड्री वॉल होगा। इस 5.5 किलोमीटर के रेंज में ये जो बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो इन तमाम बातों के साथ आप देखिए, बड़ी खबर ये भी है कि अब बिजली का पोल भी गिर गया है, यानी बिजली को जब तक यहाँ बिजली नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसी समय कहा गया था जब यहाँ पर निर्माण कार्य छोड़िए, यहाँ पर ये हुआ था कि अब दरभंगा एम्स यहाँ नहीं बनेगा। उस समय में ये बात चर्चा में थी कि आखिर यहाँ क्या होगा। तो बिहार सरकार ने कहा था कि हम यहाँ बिजली और पानी देंगे। तो बिजली और पानी के साथ आप देखें यहाँ बिजली का निर्माण, बिजली का भी लग गया और जो 7.5 मीटर ऊंचाई पर यहाँ गिरेगी। देखिए कुछ लोग अचानक भी आकर रुक गए हैं। जो क्या लगता है, दरभंगा एम्स निर्माण कार्य लगता है कि अब पूरा प्रगति पर तो है, अच्छा लग रहा है, बहुत मन खुश हो रहा है कि चलिए कुछ तो दरभंगा के लिए बहुत बड़ा ये सौगात है। मोदी जी द्वारा जो ये सौगात दिया गया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। अभी तक विपक्ष कह रहे थे कि खाली शिलान्यास हुआ और कब बनेगा, तो ये एजेंसी ने काम प्रारंभ कर दिया। क्या लगता है कि चुनाव से इसका संबंध है क्या? अब चुनाव से है या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कार्य हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे दरभंगा के लिए कुछ सौगात उन्होंने दिया है जो पूरा करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि जो 2-3 साल में इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। तो देखिए, आते जाते लोगों को भी प्रसन्नता हो रही है, खासकर जो डॉक्टर्स होते हैं जो बड़े, उन लोगों की भी ये इच्छा है कि दरभंगा में निर्माण अगर एम्स का प्रारंभ हो गया है तो काफी खुशी का विषय है। और आपको दिखा दें, हम बिजली का पोल भी गिर चुका है। देखिए बिजली का पोल गिरा है और इसके साथ हम बता दें पिलर का भी काम साथ में बने बड़ी तेजी से। हम बता दें कि 1 महीना पहले यहाँ कार्य प्रारंभ हो, क्योंकि बरसात का समय आ जाएगा। लोग कहते हैं कि बरसात का समय आ गया तो यहाँ पानी भर जाएगी, लेकिन एजेंसी चाहती है कि यहाँ पर पानी होने से पहले पिलर निर्माण और जहां तक हो सकता है हम जो है बाउंड्री वॉल का निर्माण कर दें। फिर अगर बीच में जो एजेंसी आएगी वो यहाँ बिल्डिंग का निर्माण कार्य करेगी, अलग अलग एजेंसी इसमें काम करेगी। तो बिहार सरकार ने कहा था कि आप यहाँ अलाउ कीजिए, एम्स स्थल को यहाँ अलाउ कीजिए, तो हम यहाँ आपको बिजली और पानी दोनों देंगे। तो बिजली पानी देने की बात चल रही है और बिजली पानी यहाँ बिहार सरकार ने दी है। मिट्टीकरण, हम बता दें बाउंड्री वॉल सेंट्रल एजेंसी करेगी, लेकिन मिट्टीकरण का काम बिहार सरकार करेगी। और इसे लेकर के लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उन तमाम लोगों की निगाहें हैं, अधिकारी हैं, एम्स जो डायरेक्टर हैं उनकी भी निगाहें हैं, क्योंकि हम बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ देखिए दरभंगा एम्स निर्माण कार्य जो चल रहा है उसको लेकर के लोगों में खुशी है। कुछ तो देख रहे हैं ना, लगता है कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, कार्य तो चल रहा है ना, ये तो खुशी है। यहाँ आते जाते लोग देख के रुक भी रहे हैं। और हम बता दें कि देखिए एम्स निर्माण कार्य चल रहा है, पहले बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है, बिजली भी लग रही है, बिजली के साथ काम शुरू हो जाएगा। ये आपको क्या लग रहा है कि अब एम्स निर्माण शुरू हो गया, ये तो संतोष हो गया ना? हाँ, ये तो लग रहा है कि अब निर्माण शुरू हो गया है, देखने से तो यही पता चल रहा है अभी। अच्छा, बारिश में ये पूरा पानी भी भर जाएगा, तो एजेंसियों को दिया गया है कि अब जल्द से जल्द कार्य पूरा।
लेकिन सुने हैं बारिश के लिए भी कुछ इंतजाम किया गया है, वाटर बेस भी बनाया गया है ताकि इसमें पानी ना आ सके। अब सुनने में तो ये आ रहा है, पता नहीं। ये देखिए, ये पिलर, मोटा मोटा पिलर है, इसके साथ बाउंड्री वाल 7 मीटर ऊंचा पर बाउंड्री वाल बन रहा है और पिलर निर्माण भी हो रहा है। मिट्टीकरण बिहार सरकार कर रही है, बिजली भी बिहार सरकार दी, पानी का नहीं होगा। मिट्टीकरण हो रहा है, मिट्टीकरण बिहार सरकार का ड्यूटी दी। अच्छा, ये और तो ये केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है जो ये बाउंड्री वाल बना के देगी। तो आप संतोष है कि आप एम्स दरभंगा में बन जाए? हाँ, ये इससे तो संतुष्ट है कि अगर मोदी जी आ गए हैं तो पूरा कंफर्म है कि बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का सवाल नहीं। इतना विश्वास है मोदी जी पे, हम पे, हम बनेगा। तो देखिए, बहुत खुशी का विषय दरभंगा के लिए। कल तक तमाम नेता कह रहे थे, मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे और एनडीए सरकार से, क्या चुनाव में इस बार दरभंगा एम्स मुद्दा बनेगा? और अगर ये एम्स मुद्दा बनेगा तो देखिए, संजय झा जब कल परसों आएंगे यहाँ देखने के लिए तो सीधा ये बात कहेंगे कि उन लोगों के विपक्ष जो प्रहार कर रही थी उनको साफ कहेंगे कि देखिए, दरभंगा एम्स निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया 3 साल के अंदर, क्योंकि एजेंसी को 1 साल के अंदर पूरा बाउंड्री वॉल करने का पूरी तरह दे दिया गया है कि 1 साल के अंदर पूरा बाउंड्री वॉल कर लीजिए और बिहार सरकार मिट्टीकरण कर देगी और बिजली का जैसे जो पोल कर रहे हैं वो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यहाँ लग जाएंगे ताकि ये पूरा स्थल 3 साल में पूरी तरह सज धज कर तैयार होगा। और हम बता दें, आसपास के उन तमाम जमीन भूमाफियाओं पर भी संकट बहुत जल्द आने वाला है। एम्स निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। चूंकि 2025 में चुनाव है और अभी तक विपक्ष लगातार हमलावर है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने केवल शिलान्यास ही किया, काम नहीं हुआ। लेकिन अब जमीनी स्तर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये एम्स स्थल का वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। अब इसके चारों तरफ जरा दिखाइए। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, बाउंड्री वॉल प्रारंभ हो चुका है। और बाउंड्री वॉल में हम आपको बता दें कि सबसे पहले देखिए, अगर चारों तरफ कि एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिट्टी और साथ में जो एजेंसी है उस एजेंसी का ये अब काम है कि बाउंड्री वॉल का निर्माण करना। और बाउंड्री वॉल के लिए आपको बता दें, एजेंसी लगातार सक्रिय है, उन्होंने अपना कार्यालय बना लिया है। उसके बाद हम आपको बता दें, जो कार्यालय बनाने के बाद इस एजेंसी जो HSCC जो एजेंसी केंद्रीय एजेंसी है, इसको प्रभार दिया गया है कि 1 साल के अंदर पूरा बाउंड्री वॉल करना, यानी 5.5 किलोमीटर के लगभग का बाउंड्री वॉल है जो पूरे 7 मीटर 7.5 मीटर ऊंचाई होगी इस बाउंड्री वॉल की। और बता दें, ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री वॉल में कहीं भी ईंट नहीं लगेगा। यानी कि ये जो, क्योंकि पहले भी संजय झा ने कहा था कि ये जो बाउंड्री वॉल बनेगी और इसका जो बनाया गया पूरा स्कीम, जो योजना बनाई जा रही है वो अलग आधुनिक तरीके की, अदर एम्स से अलग इसका बनेगा। तो इसमें 7.5 मीटर की जो बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, देखिए काम चल रहा है। और हम बता दें कि यहाँ पर जो इसमें ईंट नहीं होगी, इस बाउंड्री वॉल में ईंट नहीं होगी, इसमें केवल ढलाई होगा, ढलाई से काम होगा। ये चारों तरफ 5.5 किलोमीटर यानी एम्स स्थल के चारों तरफ ये बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा जिसमें 1 साल लगेंगे। और इसी दरमियान जब ये बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, इसी दरमियान वहां पर जो एक अलग एजेंसी होगी, वो एजेंसी यहाँ पर वो जो बिल्डिंग निर्माण है वो काम करेगी। जैसे दिखाइए, ये पूरे क्षेत्र में देखिए काम प्रारंभ है। और यहाँ पर HSCC का जो है, जो केंद्रीय एजेंसी है, उसका ऑफिस बन रहा है, उसके स्टाफ अधिकारी यहाँ कार्यरत हैं और ये लगातार इस पर निगरानी रखे अपने स्टाफ के जरिए। करीब 100 से ज्यादा स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं। और ये सीधा सटा हुआ, पहले रोड से सटा हुआ ये जमीन जहाँ पर बाउंड्री वॉल का कार्य किया जा रहा है। और ये पूरा चारों तरफ देखिए, जो चारों तरफ ये एजेंसी जो है बाउंड्री वॉल करेगी। लेकिन उसके बगल में जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये जगह पर कहा जा रहा है कि हाईवे का निर्माण होगा, यानी कि 4 लेन सड़क बन सकती है। 4 लेन सड़क बनेगी जो इसके बाउंड्री वॉल के पहले आप देख रहे हैं और रोड से सटा हुआ जो एरिया आप देख रहे हैं, उस एरिया में ये 4 लेन सड़क बनेगी। उसके बाद ये बाउंड्री शुरू होगा। बाउंड्री के अंदर ये गोलू होटल है, वहां के उसके बगल में ये निर्माण कार्य साफ दिख रहा है। तो अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सिवान में। और हम बता दें कि लोग जब पूछ रहे हैं कि दरभंगा में एम्स का क्या हुआ, तो वो हम दिखा रहे हैं कि देखिए, दरभंगा में एम्स निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। विपक्ष को जवाब देने के लिए एनडीए सरकार ने ये तमाम काम, चाहे यहाँ के मंत्री रहे हों, विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, या फिर हम बता दें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं संजय झा, वो तमाम इस कार्यों पर
पैनी निगाहें रखें। उम्मीद है कि जब वो 21-22 को दरभंगा लौटेंगे तो निश्चित इस जगह का, इस क्षेत्र का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि आखिर एम्स निर्माण कार्य क्या प्रगति क्या है, और वो पूरे यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो एजेंसी है, उससे जानने का प्रयास करेंगे कि ये दरभंगा में एम्स निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर क्या होगा, लेकिन अब निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने से, यानी बाउंड्री वाल का कार्य पहला होता है। बाउंड्री, ये बड़े क्षेत्र में हम बता दें 173 एकड़ जो है वो जमीन चारों तरफ, उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल होगा 5.5 किलोमीटर। इसके बाद मिट्टीकरण जो है वो स्टेट गवर्नमेंट मिट्टीकरण कर रही है। इसके अलावा जो और अदर एजेंसियां होगी वो बिल्डिंग निर्माण करेगी। इसी दरमियान यानी 3 साल, हमें याद है जब नरेंद्र मोदी ने यहाँ शिलान्यास किया था, उस समय तमाम बड़े नेता अधिकारियों ने कहा था, एम्स के जो डायरेक्टर उन्होंने भी कहा था कि 3 साल में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। चलिए, इसकी तमाम जानकारी अपडेट हम आपको कर रहे हैं कि दरभंगा में एम्स निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। धन्यवाद।